हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन विद कौशल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? कैसे हैं प्यारे मित्रों? आज फिर आया कुछ बातें करने के लिए। आज बातें करूंगा जिद्दी होने के क्या फ़ायदे हैं। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है जिद मत करो, जिद मत करो। अरे जिद नहीं करोगे तो जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? जिद करना बहुत ज़रूरी है। बस वो जिद ऐसा हो कि आपके लिए, समाज के लिए अच्छा हो। याद कीजिए उस आज़ादी के मत वालों को, जिन्होंने जिद करी थी कि हमें उस गुलामी से पार पाना है, उससे बाहर जाना है, उससे निकलना है, अंग्रेज़ों को भगाना है। अगर वो जिद ना होती तो आज हम गुलाम होते। इसलिए जिद करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग स्टबर्न इज़ गुड इफ़ इट इज़ गुड फॉर सोसाइटी, इफ़ इट इज़ गुड फॉर योर सेल्फ, इट इज़ गुड फॉर योर कैरियर, इट इज़ गुड फॉर कंट्री। तो आदत डालिए कि कुछ अच्छी चीज़ों में जिद से लग जाए, हमें जिद्दी बनिए। अगर आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हुए हैं जीवन में, जिनके संघर्ष के एक दौर था जब वो लग रहा था कि अब हार जाएंगे, लेकिन उनकी वो अंदर की वो जिद थी कि उन्हें जिंदा रख रही थी, उसके उस ज्वाला को, उस अग्नि को बनाए रख रही थी। तो ऐसे जिद बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता है कि जब सहवाग आए थे क्रिकेट खेलने के लिए, तो उनको कहा जाता है इनकी टेक्निक नहीं है, फुटवर्क नहीं है, पैरों पे बेहतर वर्क नहीं करते, लेकिन उनके अंदर जिद थी कि मैं बड़े शॉट खेलूँगा। और वो ऐसे सुल्तान बने क्रिकेट के कि आज भी लोग उनको उस जिद की वजह से याद करते हैं कि बेहतरीन महान बल्लेबाज बन गए। इसी तरह से बहुत ऐसे समाज सुधारक थे जिन्हें उस समय जो काम लोग सोच भी नहीं सकते थे, उन समाज सुधारकों ने उसका बीड़ा उठाया कि हमें कुछ करके दिखाना है, समाज में बदलाव। राजा राम मोहन राय हो या और भी ऐसे बड़े लोग हो, बाबा आमटे हों, जिन्होंने सोचा कि हमें जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उससे आगे बढ़ना है, उससे हमें देश को निजात दिलानी है, लोगों की मानसिकता को बदलना है। तो वो उनके अंदर की जिद थी। तो जिद तो अच्छा है, तो फिर करते क्यों नहीं? क्या हमें इसलिए सिखा दिया कि जिद नहीं करना है? अरे अपने बच्चों को भी कहिए अगर अच्छा है तो जिद करो, जिद करोगे तो आगे बढ़ोगे। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गाना गाऊँ, अरे तो गा लूँगा, इसमें बुरा क्या है? तो जिद है तो कर लेते हैं जिद। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन की शुरू की फिल्में बिल्कुल फ्लॉप होती थी और उनको उनकी कदकाठी है, उनकी आवाज़ के लिए मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उनके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वो इच्छा शक्ति से भी ज़्यादा उनके अंदर जिद थी कि मुझे आगे बढ़ना है। तो उन्होंने आज देखिए, आज वो महानायक है, उनसे बड़ा कोई नायक आपको नहीं दिखता। तो जिद तो है ही, करना ही चाहिए। हम लोग कोशिश करें, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जिद करें जो जीवन में बेहतर परिणाम दे सकें। अगर आप अपने व्यवसाय में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, या किसी भी काम में हैं, आप अनुसंधान में हैं, रिसर्च है, यू आर रिसर्चर्स, यू आर इन सेल्स एंड मार्केटिंग, और यू आर इन पॉलिटिक्स, और यू आर हियर टू स्टडी, और यू आर एमिंग टू बी एन IITian और एन IAS ऑफिसर, यू हैव टू बी स्टबर्न, you have to be so stubborn that you are not going to leave your dream at any cost। तुम्हें आपको सभी चीज़ें पूरी करनी है, बस चाहिए जीवन में, चाहिए। हाँ, उनके लिए गलत रास्ते ना अपनाएं। एक बात ज़रूरी है, उस जिद के अंदर आपके गलत रास्ते अगर होंगे तो आप बर्बादी की ओर चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे ये जिद हमें खा रही है। वो वाला जिद नहीं, जिद ऐसी कीजिए जो आपको बेहतर परिणाम दे सके। तो आज से थोड़ी जिद्दी बनने की आदत डालिए। अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो सफलता के लिए आप ऐसी जिद पकड़ लीजिए कि मुझे तो सफल होना ही है। दूसरा सफल हो रहा है तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता? अंदर कुछ चीज़ों का आपको एहसास होना चाहिए कि शायद आपके लेजीनेस की कारण से, आपके आलस की वजह से, या आपके बेहतर चीज़ों पे बेहतर ढंग से ध्यान न देने की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो जिद कीजिए कि इन सब चीज़ों से हमें निकलना है और बेहतर करना है। आप आज से कुछ सालों के बाद देखेंगे आपके अंदर वो जिद एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आया है। तो आज से शुरुआत कीजिए। जिस किसी भी काम में आप लगे हैं, चाहे समाज सेवा में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, आप स्टडी में हैं, तो जिद कीजिए कि यहाँ से उस शिखर तक जाना है, जिस शिखर पे जाने के बाद मुझे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे कि ये इस क्षेत्र का टॉपर था। धन्यवाद।